कि अभी किसी भी आंकड़े में पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो पॉलिटिकल सेटअप था, जिस तरह के सिनारियो पूरे बाई इलेक्शन में दिखे थे और जानकार जिस ओर संकेत कर रहे थे, फिलहाल जो 4 राउंड की मतगणना है वो इशारा उसी ओर कर रही है कि ट्रेंड बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है जैसा कि अब तक का यहाँ पर प्रयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अभी हमें इंतजार करना होगा जब तक लगभग 12 से 15 राउंड की मतगणना नहीं हो जाएगी, तब तक एग्जैक्ट फिगर या फिर एग्जैक्ट आकलन भी कर पाना फिलहाल जल्दबाजी होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो बताया जा रहा था लगातार, आप क्योंकि मैदान में भी रहे, न्यूज कवरेज किया आपने, सारी चुनाव सभाओं को कवरेज किया है, नेक टू नेक फाइट जो बातें कही जा रही थी कि बहुत मामूली अंतर रहेगा, मधुपुर उपचुनाव वाली भी स्थिति हो सकती है। देखिए, इससे इनकार फिलहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले राउंड के बाद जैसा दूसरा और तीसरे राउंड में जेएमएम को वोट आया, फिर चौथे राउंड इंडिविजुअली में जो आजसू को वोट आया, और जैसा लोग बताते हैं कि डुमरी जो है वो जेएमएम के लिए हमेशा बड़ा तोला क्षेत्र नहीं रहा है। जगन्नाथ महतो यहाँ हमेशा से पीछे आते आए हैं, लेकिन नावाडी और चंदपुरा उनके लिए डिसाइडिंग हो जाता है। तो ऐसे में अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो निश्चित तौर पर नेक टू नेक फाइट अभी अगले 2-4 राउंड में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत नज़दीकी मुकाबला जो हमने देखा था मधुपुर में, उसकी संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है और नतीजे भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। जनता मालिक है, अब जनता ने क्या मूड बनाया है वो अब रुझान आ जाएगा। बिल्कुल श्रीकांत, हम लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, आईएनडीआई खेमे में थोड़ी सी हलचल जरूर अब बढ़ गई होगी, क्योंकि लगातार 2 राउंड में आगे निकलने के बाद अब ये जो गैप है वो बहुत कम रह गया है। विनय जी, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि शुरू से ही देखिए ये कहा जा रहा था कि नेक टू नेक फाइट, अभी धीरज जी थे हमारे साथ जुड़े हुए, वो कह रहे थे कि नेक टू नेक फाइट का तो कोई मसला ही नहीं बनता है। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आप चौथे राउंड में देखिए सिर्फ 600 कुछ आंकड़ा, 670 वोट का आंकड़ा अंतर रह गया। क्या कहेंगे? इलेक्शन है, जनता ने वोट दिया।